नमस्कार, न्यूज क्रांति में आपका स्वागत है। मैं वैभव तिवारी। आज मैं मौजूद हूँ एएसजी आई हॉस्पिटल शास्त्री नगर कानपुर में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि दीपावली का त्योहार है और दीपावली के त्योहार को सफाई और आतिशबाजी के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। भारत में लोग दीपावली के दिन जमकर आतिशबाजी करते हैं, लेकिन कभी कभी अक्सर देखने को मिलता है कि आतिशबाजी से हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है तो हमारी आंखों को। तो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं आंखों के दो चिकित्सक स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर दीपाली। इनसे जानते हैं कि अगर दीपावली पर पटाखे जलाएं तो किस सावधानी पूर्वक जलाएं और क्या-क्या सावधानियां बरतें, क्योंकि आपकी आंखें शरीर में सबसे ज्यादा कोमल होती हैं और दीपावली के त्योहार पर आतिशबाजी करें तो किस हद तक आंखों को सुरक्षा प्रदान करके करें। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर सौरभ हैं, तो सौरभ सर से डॉक्टर सौरभ, दीपावली का त्योहार है और जैसे देखा जाता है कि बहुत से केसेस आते हैं कि पटाखों से आंखों को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में हमारे दर्शक किस प्रकार की सावधानियां बरतें और आपकी क्या राय है दर्शकों के लिए? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सौरभ मिस्त्री। मैं कैटरेक्ट, ग्लॉकोमा और रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ या एएसजी आई हॉस्पिटल कानपुर में। दिवाली का त्यौहार है और दिवाली में इस्तेमाल होने वाले पटाखों की वजह से होने वाला प्रदूषण और इंजरीज से हम हमारी आँखों को कैसे सुरक्षित रखें, आज मैं उस विषय में चर्चा करूँगा। पूरे शरीर में अगर जो हम देखा जाए तो हमारी जो आँखें हैं वो सबसे नाजुक भाग है और हर साल हम देखते हैं दीपावली में कि पटाखों की वजह से जो इंजरीज़ के जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो पटाखे जलाते समय जो आसपास के खड़े लोग हैं उन्हें होती है। इसलिए जभी भी हम पटाखे जलाएं तो हमें उसे एक ओपन एनवायरनमेंट में जलाएं, ना कि कोई बंद कमरे में या क्लोज एनवायरनमेंट में जलाएं। और यदि अगर जो छोटे बच्चे पटाखे जलाते हैं तो माता पिता या बड़ों की निगरानी में ही जलाना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कहना चाहता हूँ वो है, हम एक प्रोटेक्टिव एक आई ग्लास पहनिए। ये जो प्रोटेक्टिव आई ग्लास होता है वो मेरी आँखों को पूरी तरह से कवर करते हैं। अगर जो आप देखते हैं इसमें तो सामने से भी मेरी आँख को कवर कर रहा है और साइड से भी मेरी आँख को कवर कर रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ जो लोग भी पटाखे बेच रहे हैं वो साथ में ऐसा प्रोटेक्टिव चश्मा भी साथ में बिक्री करें, जिससे हमारी आँखों को होने वाली जो इंजरीज़ हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। और तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हम पटाखे खरीदते हैं वो अच्छी क्वालिटी के खरीदें, ना कि कोई सब स्टैंडर्ड के या फिर लो क्वालिटी के खरीदें। और जब भी हम पटाखे जलाएं तो एक हाथ की दूरी बना के पटाखे को जलाएं और चेहरे को भी थोड़ा सा हम मोड़ के पटाखे जलाएं। दिवाली का त्यौहार है, मस्ती का माहौल है, तो काफ़ी हम देखते हैं कि सभी लोग पटाखे हमारे हाथ में जला के करते हैं, तो ये तो ज़रा भी नहीं करना चाहिए। और अगर जो कोई पटाखे जलाते हैं तो उसे कोई बंद बॉटल या कोई बंद बॉक्स में ना जलाएं, क्योंकि अगर जो ऐसा करते हैं तो जब पटाखे फूटते हैं तो उससे जो कण जो उड़ते हैं वो तीर की तरह हमारी आँख को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारी नज़र भी जा सकती है। और आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि जो भी ऑलरेडी पेशेंट्स आँखों के मरीज़ हैं, जिनका या फिर आँखों का रिसेंट कोई ऑपरेशन हुआ है, जैसे कैटरैक्ट हुआ है या लेसिक हुआ है, वो ये सारे सभी चीज़ों का पालन करें और प्रोटेक्टिव चश्मा पहन के ही घर से बाहर निकलिए। तो अगर जो आप ये सभी चीज़ों का पालन करेंगे तो आपकी जो दिवाली है वो और भी मंगलमय होगी। थैंक यू। तो अभी मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर सौरभ, जिन्होंने बताया कि आपको किस सावधानी पूर्वक दीपावली मनानी है और दीपावली में पटाखे जलाने हैं। तो अब आइए चलते हैं डॉक्टर दीपाली के पास। डॉक्टर दीपाली बताएंगी आपको कि कैसे, अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो कैसे आंखों को सुरक्षित रखना है और कैसे आंखों पर क्या प्रिकॉशन लेने हैं। डॉक्टर दीपाली, आखिर दीपावली का त्योहार है और जो इस दीपावली पर ऐसे इंजरी हो जाती है, किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए हमको सबसे पहले?
नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली मिस्त्री हूँ। मैं कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ एएसजीआई हॉस्पिटल कानपुर में। तो जैसे कि डॉक्टर सौरभ ने दिवाली में फटाकों के कारण आंखों की इंजरीज से बचने के बहुत अच्छे से तरीके बताए हैं। इसके बावजूद अगर हमारी आंखों में कोई दिक्कत, परेशानी या इंजरी होती है तो इसका निवारण कैसे करना है, इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूँगी। तो फटाकों से होने वाली आंखों की इंजरीज को हम 2 विभाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले होती है माइनर इंजरीज, जिसमें कि आपको आँखों में दर्द होना या पानी आना या इरिटेशन या बर्निंग सेंसेशन होना, ये सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले पैनिक ना करें। आप अपने हाथों को साबुन और स्वच्छ पानी से धो लें, उसके बाद ठंडे स्वच्छ पानी से अपनी आँखों को धो लें और आँखों को रब ना करें। आँखों को आप वाइप करने के लिए सॉफ्ट कॉटन या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। इसके बावजूद अगर आपको आँखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन महसूस होती है तो आप इमीडिएटली डिले ना करते हुए अपने नज़दीकी आँख के अस्पताल में अपने आँखों के डॉक्टर का संपर्क करें। और इस चेकअप के दौरान कभी-कभी हमें ये पता चलता है कि फटाकों से निकलने वाले केमिकल्स जैसे कि सल्फ़र या फॉस्फोरस हमारी कॉर्निया में घाव पैदा करते हैं या डीपर इंजरीज भी पैदा करते हैं। तो इसके कारण आँखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसको कभी-कभार आँखों में सलाइन वॉश देने के बाद निकालने की भी आवश्यकता होती है दूरबीन द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आप इमीडिएटली अपने आँखों के अस्पताल में डॉक्टर से मिलके इलाज करवा सकते हैं। दूसरी इंजरीज़ जो होती है जिसको हम मेजर इंजरीज़ कहते हैं, जिसमें आँखों में ब्लीडिंग होना या आँखों की सडनली नज़र कम हो जाने की चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में आप अपनी आँखों को पानी से धोएं ना, या आँखों को रब ना करें, या आँखों को किसी भी प्रकार के कपड़े, नैपकिन या कॉटन से दबाने की कोशिश ना करें। पैनिक ना करते हुए अपने नज़दीकी आँख के अस्पताल में जाके अपने आई चेकअप करवाएं। और अगर आई चेकअप में ये पता चलता है कि हमारी आँखों की पुतली फट गई है जिसके कारण हमें ये सारी समस्या हो रही है, तो ऐसे में इमीडिएटली ऑपरेशन या सर्जरी करके आँखों में टाँके लेने पड़ते हैं और आँखों की रचना और नज़र बचाने का प्रयास किया जा सकता है। तो आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें सेफ दिवाली मनानी है, हमारे और हमारे आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना है। इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। थैंक यू। और आखिर में एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे और हमारे एएसजीआई हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को दिवाली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। अभी हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर दीपाली, जिन्होंने बताया कि दीपावली पर पटाखे किस सावधानी पूर्वक फोड़ें और हो सके तो इको फ्रेंडली दीपावली मनाएं, जिससे आप तो सुरक्षित रहेंगे ही, हमारा वातावरण भी सुरक्षित रहेगा, प्रदूषण कम होगा। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कानपुर से हैं और आपके साथ भगवान ना करे ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप 24/7 आप एएसजीआई हॉस्पिटल में आ सकते हैं, जहां पर हमारे डॉक्टर 24/7 आपकी हेल्प के लिए मौजूद रहेंगे। और सबसे पहले तो बस यही है कि आप पहले अपना बचाव करें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।